अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, लेकिन बाबा जी के तरबियत याफ्ता शेरों ने फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाकर लिबरल की आंखों में मिट्टी डाल दी और उनके जो इरादे थे वो खाक में मिला दिए और इसराइली वफादारों की बैरूनी फंडिंग खाक में मिला दी। इंशाअल्लाह इन बाबा जी के शेरों को अल्लाह रसूल के फजलो करम से दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती, दबका नहीं सकती। इतना जुल्म और सितम सहने के बावजूद हौसले उनके आसमान को छू रहे थे और हमारे लिए भी पैगाम है, हमें भी बाहर रहकर हौसले बुलंद करने चाहिए और बार बार सवालात ये नहीं करने चाहिए कि साद भाई अनस भाई कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे, अभी 3 महीने होने वाले हैं। बर्दाश्त करें, वो अंदर रहकर इतना जुल्म और सितम जबर बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो जो है सब्र से काम ले रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बाहर रह कर भी सवालात पर सवालात कर रहे हैं। तहम्मुल का मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह साद भाई अनस भाई महफूज हैं और इंशाअल्लाह जल्द वो मंजर आम पर आएंगे। आप अपनी तहरीक के लिए जहां तक मुमकिन हो आवाज बुलंद करें और जालिमों को बेनकाब करें। जो सानिया मुरीदके पर जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई और नाजायज मसनूई हुकूमत ने पूरी ताकतें हम पर इस्तेमाल की, तो उन्हें बेनकाब करें, उन्हें नंगा करें, पूरी दुनिया के सामने उन्हें जलील और रुसवा करें। उनके ऊपर वीडियोस बनाए जो जुल्म और सितम उन्होंने किया और इस मामले को उजागर करें, क्योंकि सानिया मुरीदके पर जितनी शहादतें हुई उनकी तादाद अभी तक हमारे सामने नहीं लाई गई और हमें कुछ भी पता नहीं है कि कितने लोग हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो है दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और उनकी लाशें किधर है और उनको किधर दफनाया गया है। और बगैर नमाज जनाजा और गुसल के भी कुछ लाशें सानिया मुरीद के पर जो है मुरीदकी की सरजमीन पर दफनाई गई हैं, लेकिन किन लोगों की हैं हमें कुछ पता नहीं है। और ना ही इस जो है जेली हुकूमत से उम्मीद है कि ये कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे या कोई फिगर हमें देंगे कि कितने लोगों को हमने जुल्म और बर्बरियत और रियासती मशीनरी ताकत असला इस्तेमाल करके अपने लोगों को हमने मौत के घाट उतारा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पेशी पर भी लवाहिकीन जो उनके आए हुए थे, जो कारकुनान गिरफ्तार थे, उन वो तरस रहे थे उनको मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस नाजायज मसनूई इसराइली पुलिस ने जो है वो मुलाकात भी नहीं करने दी, बल्कि वो अंदर से ही लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 के नारे लगा रहे थे। तो फिर भी नाजायज हुकूमत को कोई शर्म ना आई और एक नारे से इतना खौफ है। आप देखें कि वो ना ही अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नारा लगा रहे थे, ना साद भाई का, ना अनस भाई का और ना ही किसी कायदीन का, बल्कि ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे। हमारा जब मिशन इतना बड़ा है तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें ना झुका सकती है और ना ही हमें पीछे धकेल सकती है, ना हमें डरा सकती है, ना अपने मिशन से हम लोगों को लतलकी करवा सकती है, हटवा सकती है, क्योंकि मिशन हमारा बहुत बड़ा है। हमारी तहरीक का मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम और मसलाए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत है। इसके अलावा हमारी जद्दोजहदें सब इसी के लिए हैं। इसके अलावा हमारी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है, ना ही हमने किसी को गिराना है, ना ही हमने किसी को उठाना है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इंशाअल्लाह जरूर तख्त पर लाना है। और बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नाजायज जेली मसनूई हुकूमत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। रुकन शूरा पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने अपने एक बयान में कहा, कबल इसके कि जिन लोगों पर तुम जुल्म और सितम कर रहे हो और दिन रात क्रैकडाउन कर रहे हो, बर्बरियत कर रहे हो और औरतों पर भी तशद्दुद जुल्म और सितम कर रहे हो, वो वक्त दूर नहीं कि तमाम लोग रोडों पर निकल आए और फिर तुम्हें जो है वो भागने का मौका भी ना मिले। इसलिए होश के नाखन लो और ये कार्रवाइयां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बंद करो। इससे जाहिर यही होता है कि इंशाअल्लाह जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना कोई लाएअमल देगी, क्योंकि ये नाजायज हुकूमत बिल्कुल ही गुंडागर्दी पर उतर आई है। इतना जुल्म सितम करने के बावजूद इनके कलेजे ठंडे नहीं हो रहे। दिन ब दिन तहरीक के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अपने पाकिस्तानियों पर जो टैक्स अदा करते हैं
उन पर जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई और ताहाल जो है अभी तक कार्रवाइयां जारी हैं। 8 अक्टूबर से लेकर ताहाल कार्रवाइयां जारी हैं। 3 महीनों से मुसलसल तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबाने की, मिटाने की, झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें अपने पर कोई मान नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल के फजल करम से ये बात करता हूँ कि इस तहरीक को दुनिया की कोई ताकत भी खत्म नहीं कर सकती। अल्लाह रसूल के फजल करम से इंशाअल्लाह जल्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी तख्त पर आएगा। और कौमी असम्बली के अंदर भी KPK में एक बहुत जबरदस्त बयान दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि ताज़ा वाकया तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हुआ। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च था, फलस्तीन के हवाले से एहतजाज था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मामला खत्म हो चुका था और हुकूमत ये कह रही है कि उधर मिठाइयां बंट रही थी, उधर तो अमन मुआहदा हो चुका था इसराइल और हमास के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से डिफेंड कर रहे हो? तहरीक लबैक पाकिस्तान के हजारों लोगों को मारकर तुम इसराइली लॉबी के तहत उन्हें डिफेंड कर रहे हो कि उधर तो अमन मुआहदा हो गया था। अमन मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि कल भी फलस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हुआ, उनके लोग मारे गए और आज भी और मुसलसल कई दिनों से कितने फलस्तीनी औरतों को, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन अब अमन मुआहदा कहाँ है? और जिन्हें ये पालशी हुकूमत नोबेल प्राइज से नवाज रही थी, आज वो कहाँ है नोबेल प्राइज वाले? जुल्म सितम की तारीख अभी तक नहीं रुक सकी। अभी तक जुल्म सितम फलस्तीन और गजा पर जारी है, बल्कि रिसेंटली अबू उबैदा की शहादत की खबर भी आई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला वरफा मकाम अता फरमाए और उनके जो नए तर्जुमान है उसको भी अल्लाह ताला अबू उबैदा के नक्शे कदम पर रखे और जल्द फलस्तीन को आज़ादी अता फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द जो है वो बैतुल मुकद्दस जरूर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह हक और सच की फतह हो गई। और उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से इसराइल को डिफेंड कर रहे हो कि इसराइली दिफा में अपने लोग मार रहे हो और इसराइल के दिफा में हमारी गवर्नमेंट वफाकी सतह पर बोल रही है और इसराइल के पार्लियामेंट को बराह रास्त मेन स्ट्रीम पर दिखाया जा रहा है। उसी दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसराइली पार्लियामेंट की लाइव कवरेज की गई और फिर उसी दिन ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई, गोलाबारी शुरू कर दी गई और हजारों लाशें गिरा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे सादा मुतालबात हैं कि सानिया मुरीद के पर शोधा की फहरिस्तें हमें जारी की जाए कि कितने लोग सानिया मुरीद के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के शहीद हुए और हमने जो जुल्म जबर किया, जो खून की नदियां बहाई, इस वाकया पर पूरी कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ऐसे नहीं होता 26 नवंबर में भी आप कत्लेआम करें, बाद में ढटाई से खामोश रहे और फिर आप इस पर भी झूठ पर झूठ बोलते रहे और इसी तरह सानिया मुरीद का जो वाकया है इस पर भी आप ढटाई से खामोश होते हो, फिर झूठ पर झूठ गढ़ते हो और इसी तरह कबायली इलाकों में भी जो खून रेजी हुई और ताहाल हो रही है, कोलेटरल डैमेज का नाम देकर आप मुसलसल मुजरिमाना जो है खामोश होते हो। इसलिए कौम का एतमाद ऐसे बहाल नहीं होता, बल्कि हौसले कौम पर पस्त हो जाते हैं और कौम के अंदर आपके लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर नफरत ऐसी ही कौम के अंदर आपके लिए बढ़ती रही तो एक दिन सारी कौम रोडों पर निकल आएगी और तुम्हारा तख्ता उलट देगी। इसीलिए उस वक्त से डरो, एक अदालत तो इधर भी लगने वाली है। इंशाअल्लाह जितने लोगों को तुमने जुल्म और सितम बर्बरियत करके मौत के घाट उतारा है, इंशाअल्लाह इसी दुनिया में इसका हिसाब भुगतोगे और आखिरत में तो अदालत लगनी है, उधर तो तुम्हारा जो है पाई पाई का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह एक अदालत जो है इधर भी लगने वाली है और तुम्हें इस जुल्म और सितम का इंशाअल्लाह पूरा पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुम क्या, तुम्हारी नस्लें भी इनके मजालिम के कर्ज चुकाएंगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान दोबारा डबल पावर के साथ मैदान अमल में जरूर आएगी। आप अपने हौसले बुलंद रखें, जिनके हौसले बुलंद हो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती, उन्हें डरा नहीं सकती, उन्हें धमका नहीं सकती और अपने मिशन से उन्हें लातलकी नहीं करवा सकती। क्योंकि हमारे शेरों ने जेल से आज जिस तरह पैगाम जो है पुलिस वैन से दिया है, इसी तरह हमारे बाहर भी हौसले उससे ज्यादा बुलंद है। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक को पीछे नहीं जाने देंगे, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर जो हमारे साथ जुल्म और सितम हुआ सानिया मुरीद के पर, उस पर हर प्लेटफॉर्म पर बात करके इस नाजायज हुकूमत को नंगा करेंगे और पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे
کہ कैसे इन्होंने अपने लोगों को जुल्म बर्बरियत करके, जो लोग टैक्स अदा करते हैं, एक एक चीज का टैक्स अदा करते हैं, उन लोगों पर असला इस्तेमाल किया गया। आखिर वजह क्या है? फलस्तीन के लिए आवाज उठाना इस जमहूरी मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या इतना बड़ा जुर्म था जो हजारों लोगों को सीधी गोलियां मारकर, बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाकर, उनकी लाशें भी जला दी। दुश्मन ममालिक से भी जंगें होती रहती हैं, लेकिन अपने दुश्मन की लाशें जो है जलाई नहीं जाती। लेकिन इतनी क्या मुखालफत थी, क्या इतनी वजूहात थी कि आपने हमारे कारकुनान की लाशें भी जिंदा भी जला दी, हमारे जख्मियों को जला दिया, पूरे पूरे कंटेनरों को आग लगा दी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हौसले बुलंद हैं, इस मिशन से हम नहीं हटेंगे। हमें भी मार दो, हमारे सारे कारकुनान को मार दो, फिर भी ये तहरीक दोबारा जरूर उठ जाएगी, क्योंकि हमें इस जान की कोई परवाह नहीं है। इस मिशन पर एक जान क्या, हजार हो तो वो भी कुर्बान करेंगे, और इस मिशन से नातल्की नहीं करेंगे, और दुनिया की कोई ताकत भी हमें इस मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। आप अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ भाई अनस भाई मंजर आम पर आएंगे। हमारी तहरीक दोबारा इंशाल्लाह डबल पावर के साथ मैदान अमल में उतरेगी, और लिबरल और इनके हवारियों को पैगाम देंगे कि इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कभी मिटने वाले नहीं, इंशाल्लाह वो भरने वाले हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहो फक्तुलूहो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।